दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ बगलामुखी धाम में। माई आपके जीवन को सुंदर बनाए और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों आज का यह वीडियो का जो विषय है यह बहुत ही खास है, क्योंकि आज आपके मन के कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आज हम आपको बताएंगे 9 ऐसे संकेतों के बारे में जो आपको यह बताएंगे कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक बात तो आपको माननी ही होगी, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि इस संसार में हर एक इंसान के आने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जब तक उस इंसान के तय किए गए कारण को वह प्राप्त नहीं कर लेता है, यानी कि जिस कार्य के लिए उसे इस संसार में भेजा गया है उसे वह पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह इस संसार में रहता है और अपने जीवन को जीता है। और जैसे ही उसका लक्ष्य, उसका ध्येय पूरा हो जाता है, वह इस संसार से विदा हो जाता है। तो अब ऐसे में भगवान कुछ ऐसे इंसानों को भी भेजता है जिनके अंदर कुछ खास गुण होते हैं, कुछ खास बातें होती हैं, और वे ऐसे इंसान होते हैं जो कि जीवन की धारा को बदलने वाले होते हैं। दोस्तों हर एक कुल में एक ना एक ऐसा इंसान, एक ना एक ऐसा सदस्य पैदा अवश्य होता है जो उस कुल की धारा को बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, उस कुल में ऐसे ऐसे कार्य करता है, इतने बड़े बड़े और भव्य कार्य करता है जो कई पीढ़ियों से किसी ने नहीं किए थे, और उस इंसान को आने वाली कई पीढ़ियां याद रखने वाली होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे विशेष भाग्यशाली इंसान को भगवान चुनकर भेजते हैं। उनके अंदर कुछ बड़े ही खास, बड़े ही दिव्य गुण होते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम आपको उन 9 गुणों के बारे में बताएंगे जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित हैं, और उन 9 गुणों को जिस इंसान के अंदर देखा जाता है वह इंसान अपने जीवन में बहुत विशेष कार्य करता है और बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। अब आपको एक एक करके इन गुणों के बारे में सुनना है और अपने जीवन में इन्हें मिलाकर देखना है। यदि आपके जीवन से ये गुण मिलते हैं, यानी कि इनमें से कुछ संकेत भी आपको अपने जीवन में मिल जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आपको भगवान ने चुना है किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस आज के महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन माई को आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माई की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमारा जीवन तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो चलिए माई को आभार व्यक्त करते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको एक बार नहीं 3 बार, जय माँ बगलामुखी। माई की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपने यदि रामायण पढ़ी होगी तो उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। इसका मतलब यह है कि मानव का जो तन है यह बड़े ही भाग्यवानों को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मानव का यह शरीर प्राप्त होता है। अब ऐसे में दुख की बात तो यह है कि आज के इस भौतिकवादी संसार में लोग केवल खाने पीने, इसकी उसकी बुराइयां करने और छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, और जीवन के मुख्य लक्ष्य को भूल चुके हैं, ईश्वर को भूल चुके हैं। ढकोसले में, ढोंग में, दिखावेबाजी में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हमें मुख्य धारा के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो का मुख्य विषय ही यही है कि आपको आपके असली व्यक्तित्व से, आप असल में कौन है, इस बात से परिचय कराना। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए ध्यान से सुनिए एक एक संकेत, और कमेंट करके हमें बताना कि इनमें से कौन सा संकेत आपके अंदर मौजूद है। तो बात करते हैं सबसे पहले संकेत की। दोस्तों वह इंसान जो बहुत खास होता है, भगवान ने उसके अंदर कुछ विशेष, कुछ दिव्य गुण उत्पन्न करके उसे भेजा है। उसके अंदर सबसे पहला गुण यही पाया जाता है कि वह अपने ऊपर पूरा विश्वास रखता है। दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, कुछ भी कहे, लेकिन उस इंसान का अपने ऊपर से भरोसा कभी डिगता नहीं है, और वह अपने काम में लगा रहता है, कभी भी अपने काम में पीछे नहीं हटता। फिर चाहे उसे कामयाबी मिले या नाकामयाबी मिले, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए कामयाब होना और नाकामयाब होना सब एक समान होता है, यानी वह समभाव में जीवन जीता है। एक तरह से देखा जाए तो वह मन से सन्यासी होता है। जी हाँ दोस्तों, कर्म प्रधान होता है, कर्म को ही महत्व दे रहा होता है। ऐसा इंसान बहुत खास होता है। यह अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर ही लेता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत दोस्तों इसी से मिलता जुलता है कि यह इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। अब परिस्थितियां इसके जीवन में चाहे कितनी ही नकारात्मक हो, चाहे कितनी ही बुरी स्थिति हो, लेकिन यह इंसान अपने ऊपर से भरोसा कभी नहीं खोता और हमेशा सकारात्मक रहता है। ऐसे इंसान समाज में आपको देखने को मिल जाएंगे जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी यह कहते मिल जाते हैं कि कोई बात नहीं है, सब अच्छा ही होगा।
तो ये वही इंसान है जो पॉजिटिव रहते हैं हमेशा हर परिस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा गुण, तीसरा संकेत, ऐसे इंसान जिन्हें भगवान ने चुना है, इन लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा होता है और ये ना केवल खुद का मनोबल बल्कि अपने आसपास के लोगों के मनोबल को भी बढ़ाते रहते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। जैसे कि इनके आसपास कोई इंसान है जो जीवन से जूझ रहा है, परेशानियों को भोग रहा है, कष्ट में है, तो ये उस इंसान के मनोबल को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसे अच्छा महसूस करवाते हैं, उसे लड़ने की, जीवन में संघर्ष करने की एक नई ऊर्जा देते हैं। यानी कि ये खुद तो पॉजिटिव रहते ही हैं, ऊर्जा से भरे हुए रहते ही हैं, आसपास के लोगों को भी ऊर्जा से भरते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह इनका एक बहुत बड़ा और खास गुण होता है। इस गुण की वजह से लोग जो आसपास इनके होते हैं वे इनका बहुत सम्मान करते हैं, मन ही मन इनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। तो ऐसा इंसान बहुत ही साधारण जीवन जीता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे भगवान ने चुना है किसी बड़े कार्य को करने के लिए, वह इंसान दिखावेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ता, जीवन बहुत ही साधारण जीता है। उसे जैसे कपड़े मिल जाएं वैसे पहन लेता है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि वह उल्टे सीधे कपड़े पहन के घूमेगा। मतलब कहने का यह है कि उसके कपड़ों की जो चॉइस है वह बहुत ही साधारण होगी, उल्टे सीधे अतरंगी कपड़े नहीं पहनेगा, साधारण जीवन जिएगा, लेकिन उसके लक्ष्य बड़े अवश्य होंगे। वह जीवन में कुछ बड़ा अवश्य करना चाहता होगा। उसके कार्य करने की शैली से ही यह पता चल जाएगा कि यह इंसान आज नहीं तो कल कामयाब होगा और बहुत आगे तक जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ बड़ा अवश्य ही हासिल करके रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। तो दोस्तों, ऐसा इंसान कभी किसी का हक नहीं मारता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे कमाने के लिए या किसी भी छोटे मोटे लालच के लिए कभी किसी का हक नहीं मारता है, उल्टे सीधे काम नहीं करता है। इसकी एक खूबी होती है कि यह न्यायप्रिय होता है, यानी कि जो बात बोलेगा सही बोलेगा। इधर उधर की बातें, झूठ बोलना, किसी को ठगना, किसी को परेशान करना, इन चीज़ों में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इन चीज़ों में इसे कोई रुचि नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छठवीं खूबी की, छठवां संकेत। और यह संकेत यह है कि ऐसा इंसान हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है। अब मानकर चलिए कि इसने कोई बात किसी से बताई और यह बात गलत साबित हो जाएगी, तो ऐसा इंसान कभी चिढ़ेगा नहीं, अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेगा और ज्ञान जहाँ से भी इसे मिलेगा ले लेगा, सीख लेगा। इसे इस बात में कोई भी संकोच नहीं होगा कि ज्ञान देने वाला इंसान कौन है, किस उम्र का है, किस पद का है, इससे कोई फर्क नहीं। इसे केवल ज्ञान की तलाश रहती है और हर वक्त ये नई चीज़ें जानता रहता है, सीखता रहता है और इसका नतीजा यह होता है कि यह अपने आप में एक ज्ञानवान व्यक्तित्व बनकर उभरता है। यानी कि लोग बाद में इससे सलाह लेकर अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले लेते हैं। अब सातवां संकेत कि मानकर चलिए कि ऐसा इंसान वैसे तो गलती करेगा नहीं, क्योंकि यह अपने काम को सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है। फिर भी यदि इससे अनजाने में ही कोई गलती हो जाती है और जब तक इसे एहसास होता है कि गलती हो चुकी है या कोई इसे याद दिलाता है, कहता है कि तुमने ये गलती की है, तो ये बड़े ही प्रेम से अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, सकारात्मक तरीके से अपनी गलती स्वीकार करके उस पर कार्य करके उसे सुधार लेता है और अगली बार पूरी कोशिश करता है कि यह इस गलती को ना करे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही अद्भुत गुण है। नहीं तो होता यह है कि लोग छोटी छोटी सी बातों पर अड़ जाते हैं और अपने गलत को भी सही साबित करने के लिए घंटों बहस करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। लेकिन यह इंसान एकदम उल्टा होता है इस स्वभाव में। इससे गलती होगी तुरंत मान लेगा और कहेगा ठीक है गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगी। तो है ना दोस्तों एक अद्भुत गुण। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके अंदर यह गुण है, और यदि आपके अंदर यह गुण है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप भाग्यशाली इंसान हैं। भगवान ने आपको किसी बड़े विशेष लक्ष्य के लिए भेजा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आठवें संकेत की। तो ऐसा इंसान कभी भी फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसे किसी भी तरीके की बहसबाजी में कोई रुचि नहीं होती है, बिना मतलब की बातें करने में इसकी कोई रुचि नहीं होती है, लेकिन चर्चाएं यह अवश्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, चर्चाएं कैसी? जिन चर्चाओं का कोई अच्छा उद्देश्य होता है, ज्ञान की चर्चा हो रही होगी, कोई विशेष बहस जिस पर कि तथ्यपूर्ण बातें की जा रही हों, यानी कि जहां लॉजिकल डिस्कशन हो रहा होगा, वहां पर यह इंसान अवश्य ही बात करेगा और अपने मजबूत तथ्य को रखेगा, अपनी बातों को मजबूती से रखेगा और दूसरों से भी नई नई बातें सीखने की कोशिश करेगा। यानी कि जहां लोग फालतू की बहसबाजी करके झगड़ा करने लगते हैं, यह इंसान किसी से चर्चा करेगा और चर्चा में पढ़ के बहुत कुछ दूसरों को सिखाएगा और खुद भी दूसरों से बहुत कुछ सीखेगा। यानी कि पॉजिटिव कन्वर्सेशन करेगा, ना कि किसी से डिबेट करेगा और झगड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, तो अब आप बताना कि क्या आपके अंदर है यह गुण। तो अब बात करते हैं 9वें और सबसे खास गुण की, कि यह इंसान जब कोई कार्य करता है तो यह हमेशा यह कोशिश करेगा कि इसके कार्य की पहचान अलग से हो जाए। यानी कि साधारण खाना बनाने के कार्य को भी यदि यह करेगा तो इसकी कोशिश यह रहेगी कि ये एक यूनिक टेस्ट बनाए, एक यूनिक स्टाइल से, एक अलग ही तरीके से अपने कार्य को करे, जिसमें कि इसकी छवि स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी इसी विचारधारा का नतीजा यह होता है कि यह साधारण से साधारण कार्यों में भी बड़े ही अद्भुत परिणाम लाने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान भविष्य में एक अच्छा लीडर बनता है, एक उच्च अधिकारी बनता है और समाज में एक अच्छा मान सम्मान और ओहदा हासिल कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे 9 संकेत जिनसे यह पता चलता है कि आपको भगवान ने चुना है किसी न किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अब हम आपको देते हैं एक बोनस संकेत। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत भी इनके अंदर पाया जाता है और बहुत मजबूती से पाया जाता है। दोस्तों, ऐसे इंसान पूजा पाठ तो करते हैं, भगवान में इनका पूरा भाव होता है, लेकिन ये दिखावेबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये भगवान के सच्चे स्वरूप को जानते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये योगी टाइप के इंसान होते हैं। इनके मन में ईश्वर के बारे में अलग ही विचार होते हैं, बड़े ही उन्नत विचार होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं। आप इनसे बात करेंगे तो आपको इनके तरफ से ईश्वर की एक अलग ही परिभाषा जानने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ढोंग से बिल्कुल दूर रहते हैं, दिखावेबाजी से बिल्कुल दूर रहते हैं और बिल्कुल शुद्ध मन के साथ भगवान से जुड़ते हैं और बदले में भगवान भी इनकी पूरी मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह इनका बहुत ही खास गुण है। यानी कि ऐसे इंसान कितनी ही नकारात्मकता हो वहाँ भी सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं और ईश्वर से बिल्कुल शुद्धता के साथ जुड़ना चाहते हैं। यह बहुत ही बड़ा गुण है दोस्तों। तो अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके अंदर कौन से इनमें से गुण पाए गए हैं। आपको लगता है कि कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं और कौन से नहीं हैं। यदि इन 10 में से आपके अंदर 3, 4, 5 गुण भी मिल जाते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपकी यात्रा जारी है। अभी आपको और पकना है और मैच्योर होना है। और जब आपके अंदर ये सारे 10 गुण पाए जाएंगे तब आपके जीवन में उस बड़े लक्ष्य का उदय होगा और आपके भाग्य का भी उदय होगा। तब आप बनेंगे अपने जीवन का सर्वोत्तम मानव। जी हाँ दोस्तों, सार्थक पुरुष, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जी हाँ दोस्तों, यह मानव तन पाने का सार्थक अर्थ तभी आपका सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं आपको भी बातें अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है, इसके क्या संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपसे खुश हो चुके हैं, आपके ऊपर उनकी पूरी कृपा आ चुकी है, यानी भगवान आपसे प्रसन्न है। तो यदि आपको इस विषय पर जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताना। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।